हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 6 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। जनरल रीडिंग्स हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। सो लेट्स सी कि क्या मामलात हैं। सो मंडे वाले दिन यानी कि 6 को ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बर्डन लग रहे हैं आप, और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है आपके लिए। ये काम के हवाले से हो सकता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो कोई आपका कोलीग एब्सेंट है, अब उसके हिस्से का भी आपको काम करना पड़ रहा है। सो मंडे का दिन काफ़ी हेक्टिक नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे काम आपके सर पे आ जाएं या करने पड़ें आपको जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों को, जो अनएक्सपेक्टेड काम आते हैं, तो सबसे बड़ा काम जो होता है या सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो होती है वो उन सब चीज़ों को आपस में मैनेज करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। सो इस बात के ऊपर फोकस रखिएगा कि मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप ये चीज़ जो है वो मतलब ये मसला जो है ये हल कर लेंगे, या ये दिन जो है ये बाहर बेहतर तरीके से गुजर जाएगा। अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं से कुछ फाइनेंशियल एड आती हुई नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मंडे का दिन कामों की वजह से हेक्टिक था तो ट्यूसडे को उन कामों को कंप्लीट करने के लिए कहीं से आपको हेल्प मिल जाए, या अगर आप फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के अंदर हैं, तो आपको ट्यूसडे वाले दिन पैसों के हवाले से कहीं से कोई हेल्प आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इतना होगा कि आपका काम चलता रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक अच्छा दिन है। ग्रोथ नज़र आ रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, होपफुलनेस नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ओवरऑल अपने आप को पहले की निस्बत बेहतर पोजीशन के अंदर महसूस कर रहे हैं। डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस दिन कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली एंड हो सकती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं होने को। आगे जाके देखते हैं, अभी नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा। या फिर ये कि कुछ एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो सकता है जिसमें सर्टन टाइप के प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ थे, और अब वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देखा, सन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो डिफ़िकल्टीज़, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि कामों का लोड अगर ज़्यादा है तो आप वहाँ से रिलैक्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन अगर आपके ऊपर ज़्यादा है और अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोई ना कोई उसके हवाले से गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो कुछ ऐसा जो कि मुश्किल था और अब वो मुश्किल जो है वो ख़त्म हो रही है। इस बात का चांस हो सकता है कि आप सैटरडे वाले दिन कोई एक चांस जो है वो मिस कर दें, तो बेहतर ये होगा कि अपने आप को ओपन रखें। ये मत सोचें कि बस यही पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें जो हैं वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है आपसे सैटरडे वाले दिन रब्ता करने की कोशिश करे, लेकिन आप उनको झिड़क दें, डांट दें, रिलेशनशिप नहीं बनाना, बात नहीं करनी इस तरह से। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। क्वाइटनेस नज़र आ रही है। ये दोनों कार्ड आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आप इंटेंशनली उन्हें रिफ्यूज़ कर रहे हैं और नहीं बात करना चाह रहे, नहीं बताना चाह रहे कि क्यों बात नहीं करनी। ठीक है, तो एक खामोशी सी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये दो डिफरेंट बिल्कुल एंगल्स हैं जो कि एरीज़ लोगों की ज़िंदगी में हैं। कहीं पे काम के हवाले से और पैसों के हवाले से मामलात हैं, और कहीं पे रिलेशनशिप के कुछ दिन जो हैं वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट साइन है फायर साइन मेरे पास, लियो। तो देखते हैं कि 6 मई यानी मंडे से क्या सिचुएशन है और क्या सूरत हाल सारे वीक में रहेगी। सो मंडे वाले दिन यानी कि 6 को स्टार का कार्ड है। बहुत ही एक खुश उम्मीदी है, बहुत ही एक ब्राइटनेस है। ठीक है, इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपको कोई क्लू, कोई हिंट, कोई बात ऐसी महसूस हुई है जिसके बाद अब आपकी उम्मीद बंध गई है। ये किसी भी चूँकि मेजर आर्कैन है, किसी भी मामले के हवाले से हो सकता है, हेल्थ के हवाले से हो सकता है, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी भी हवाले से हो सकता है कि
कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा मैसेज हुआ है, कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जिसके बाद अब आपको क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया कि हाँ ये जो है ना, जो आप चाहते थे वो अब होने जा रहा है, या जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए रास्ते अब खुलना शुरू हो गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सिचुएशन के अंदर जो स्टैग्नेशन थी वो ख़त्म हो रही है और चीज़ें अब मूव करेंगी। और लाजमी बात है कि जितनी भी डिस्टर्बेंस है लाइफ के अंदर, रुकावटें हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से या ग्रोथ के हवाले से, तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे मेरा ये ख़्याल है कि ये कुछ दिन अभी लगेंगे जुपिटर की पोजीशन को बेहतर होने में, तो आपको सही मायनों में आप कह लें कि 20 मई के अराउंड तक जाके कुछ ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी, जो कि आप करियर के मामलात में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। अच्छा जी, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कन्विंसिंग किस्म की आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी को मनाना है, किसी को कन्विंस करना है, कोई आर्गूमेंट देना है, तो वेडनेसडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, बिल आखिर यूनिवर्स जो है वो आपको प्रेजेंट कर रही है। शेडो साइड है, अपने अंदर के जो खौफ है ना उनके ऊपर काबू पाने की आपको बहुत ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है इन सब कार्ड्स की मौजूदगी में कि ये आपकी लाइफ का कोई बड़ा एक चैप्टर हो सकता है, कोई बड़ा एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं और 4 जो है वो मेजर आर्काना है। सो यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, बहुत कुछ ऑफ़र हो रहा है, बहुत सारी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन जब तक आप अपने इंटरनल फियर को कंट्रोल नहीं करेंगे, वहाँ से आपको हीलिंग नहीं होगी, तब तक जो है वो नई बात बनेगी। तो इसके लिए बात करना ज़रूरी है लोगों से, उन लोगों से जो कि आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है। बात करें, उन गिरोहों को खोलने की कोशिश करें, उन नॉट्स को लूज़ करने की कोशिश करें जो कि आप बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसी बात है जो कि पास्ट के हवाले से हो सकती है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आपको परेशानी है कि ये दोबारा ना रिपीट हो जाए। कुछ ऐसी बात है जिसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। दोस्त, इस बारे में आप पे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। और ये दोस्त कौन है, हम हर एक को दोस्त नहीं करार दे सकते। ये पर्टिकुलर दोस्त वो हैं जिनके साथ आपकी सोल अटैचमेंट है, सोल लेवल के ऊपर आपकी अटैचमेंट है, और इनसे मिलना, इनसे बात करना जो है वो आपको रिलैक्स करता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं इमोशनली और स्पिरिचुअली, उनके पास जाएं और उनसे जो भी मसला है वो डिस्कस करें। 5 ऑफ सोर्ड्स है, अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो यकीनन आपको उसके हवाले से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि संडे का दिन कहीं थोड़ी खटर पटर हो जाए किसी के साथ, और कोई बात ऐसी कह दी जाए जो कि आपके लिए हर्टफुल हो, लेकिन बहरहाल माइनर एनर्जी है, इतना कोई इशू नहीं है। आप इन शुरू के दिनों के ऊपर फोकस रखें और अपना, और ये जो शेडो साइड है यानी फ्राइडे वाले दिन अपने फियर्स के ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत रहेगी। 3rd फायर साइन है मेरे पास, सजिटेरियस। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 6 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे वाले दिन के लिए कार्ड हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, कुछ नई बिगिनिंग्स हो रही हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये भी हो सकता है कि आपको कोई आइडिया आया है जिसको अब आप परस्यू करना चाह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कोई मैसेज किया है एंड यू आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। एस ऑफ कप्स, कोई रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है, किसी का कोई आपको आके ये भी कह सकता है कि जी मैं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, किसी भी अंदाज से। इतना शायद हेड ऑन कोई ना कहे आपको आके, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई इजहार का अंदाज़ जो है ज़रूर अपनाया जा रहा है। सो ये 2 दिन जो है रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वेडनेसडे का कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का है। ये हो सकता है कि कोई नया पर्सन जो है वो आपको ये सब कुछ कह रहा है,
लेकिन आपके पास भी पास में होने वाले वाक़यात हैं जो कि पेनफुल हैं, जहाँ से अभी तक आपने हीलिंग, आपकी एनर्जी हीलिंग जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सो जो एक पेनफुल किस्म का प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आप अभी तक पिछली बातों को भूल नहीं पाए हैं और आप अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं। अगर आपका दिल किसी जगह पे अटका हुआ है, पास्ट के किसी पर्सन के साथ अटका हुआ है, तो ज़ाहिर ही बात है कि आप नया रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट कर सकते। कोई शख्स आके आपको कितनी ही मोहब्बत जता रहा है, आप अगर पिछले तार ही आपने काटे नहीं हुए हैं, अगर पिछले ही कनेक्शन आपने टोटली क्लोज नहीं किए हुए, तो फिर ज़ाहिर ही बात है कि आप नया रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना सकते। सो इस बात के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो पास में होने वाली चीज़ें हैं उनको पास में ही रहने दें, सो दैट आप आगे देख सकें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में, यू रियली ट्राइंग टू सी कि क्या हुआ था और मुझे अब क्या करना है। ये भी हो सकता है ये कोई और पर्सन हो जो जिसके पास आप जा रहे हैं और ये आपके सामने एक लॉजिकल किस्म का एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अब आपको क्या करना है। इस पिक्चर में कोई भी बात हो सकती है, लीगल मैटर्स से लेके रोमांटिक मैटर्स तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल किस्म की आपको एडवाइस देंगे और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आपको लेके चलेंगे। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एडवाइस हमेशा जो है वो ऐसी होती है जिसके ऊपर कान धरने चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन मनी मैटर्स अगर डिफ़िकल्ट हैं तो कहीं से पैसे मिल रहे हैं, किसी का टाइम मिल रहा है, किसी की एनर्जी मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि शायद आपका अपना नहीं है लेकिन आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स जो है वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे रही है और शायद आप ऐसा उसी वक्त होता है जब आप कुछ डिज़र्व करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम कहीं और से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन हेल्प जो है वो किसी और शेप और फॉर्म में हमारे तक आ रही होती है। अच्छा जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। यू माइट बी रेडी टू रिप्लाई बैक टू दिस पर्सन, जिस भी शख्स ने आपको अपने बारे में बताया है, शायद अब आप उनका जवाब देने को तैयार हो गए हैं। शायद आपके जहन में ये बात आ गई है कि आपको क्या करना है। ये अगर ये काम के हवाले से है तो भी ऑब्वियसली कोई नया आइडिया हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ इस बात का चांस मौजूद है कि ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात चल रही हो। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग जो कि आपने अकम्प्लिश किया है और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में बड़ा है जो कि आपने अचीव किया है। लोग आपको की तारीफ़ कर रहे हैं। ये घर में भी हो सकता है, ठीक है। लोग के घर वाले आपको कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी मोहब्बत में मुब्तला है और वो आपको सेलिब्रेट कर रहा है। कोई भी बात जो है ये तीनों में से पॉसिबल है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो हाफिज़।